हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जावरा स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम नंबर सिस्टम के एमसीक्यू करने वाले हैं। तो मैंने नंबर सिस्टम का आपको पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा चैप्टर जो डिटेल्स में अच्छे से ब्रीफ कर दिया है, अच्छे से मैंने समझाया है। तो पहले अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप नंबर सिस्टम का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, उसके बाद आप ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको इस संख्या को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में शब्दों में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था, ब्रीफ में समझाया था कि जब भी हम इंटरनेशनल सिस्टम में संख्याओं को लिखते हैं तो हम 3-3 का पेयर बनाते हैं। तो 3-3 का पेयर यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। हम संख्याओं को राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप राइट की तरफ से इसको पढ़िए, वंस, टेंस, 100, 1000 के बाद बच्चों आएगा यहाँ पे 10,000 के बाद में 100,000 के बाद में 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड यहाँ पर 100 मिलियन तक जो है वो आंसर्स मतलब संख्याएं दे रखी है। तो इस क्वेश्चंस में आपको 100 मिलियन वाला देखना है और 100 मिलियन में भी क्या देखना है आपको 243 यानी कि 200 वाला देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए 243 मिलियन ये यहाँ पे लिखा हुआ है, 243 मिलियन। देन 183,000 ये देखिए यहाँ पे दे रखा है 183,000 और लास्ट में दे रखा है 17, तो ये दे रखा है यहाँ पे आपको 17। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर होगा 2,043,183,017। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करें। आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में ये जो शब्दों में आपको संख्या दे रखी है 225,500,017,783, इसको आपको जो है वो शब्दों में लिखना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इंटरनेशनल सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया है उस तरीके से ही आपको देना है। आपको यहाँ पर सबसे पहले 225 मिलियन वाली संख्या देखना है, ठीक है। तो 225 मिलियन वाली संख्या देखिए, इसमें यहाँ पे 3 संख्या दे रखी है, ए, बी और एक और क्या सी। ऑप्शन नंबर डी तो आपका ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा, तो एलिमिनेशन मेथड भी आपको अपनाना है, ठीक है। तो 225 मिलियन तो हो गया। फिर दे रखा है यहाँ पे 500,000 किस किस में दे रखा है ये देखिए आप। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ दे रखा है 225 मिलियन, उसके बाद दे रखा है 500,000, तो ये 500,000 दे रखा है यहाँ पे आपको। देन लास्ट में दे रखा है 783, तो 783। ऑप्शन नंबर बी वाला आपको जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको अंकों में लिखना है, ठीक है। 3,51,02,061, आपको 3,51,02,061 को अंकों में यहाँ पर लिखना है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर वाला जो है वो करेक्ट होगा। देखिए कैसे, 3 करोड़ ये दे रखा है यहाँ पे आपको, 3,51,00,000 ये 51 लाख और 2061, तो ये दे रखा है यहाँ पे आपको 2061। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें। आपको प्लेस वैल्यू निकालना है 9 की 9,063 में। 9,063 यहाँ पे एक संख्या दे रखी है, इसमें आपको 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो मैंने आपको बताया था स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जिस भी अंक का आपको स्थानीय मान निकालना है उसको आप लिख लीजिए पहले। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9, उसके बाद उसके पीछे जितने अंक है उतने जीरो हम लगा देते हैं। तो 3 संख्याएँ हैं तो 3 जीरो हम इसके पीछे लगा देंगे। तो ओवरऑल हमारा आंसर हो जाएगा 9,000। ऑप्शन नंबर बी वाला जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 9,000। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें। आपको डिफरेंस निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, ठीक है। आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना है, फिर सबसे छोटी संख्या निकालना है और उसका डिफरेंस आपको निकालना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, हम 5 बार 9 लिख देते हैं, ठीक है। और लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो एक 1 लिख देंगे, उसके पीछे 4 जीरो लगा देंगे। टोटल आप काउंट करेंगे 5 संख्या होना चाहिए, ठीक है। इसका आपको डिफरेंस निकालना है। तो निकाल लेते हैं 9 9 9 9 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। तो आपका हो जाएगा 89999 89999। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको लार्जेस्ट संख्याएं और लीस्ट संख्याएं निकालना बताई थी।
तो 5 अंकों की सबसे लार्जेस्ट संख्या आपकी ये हो जाएगी, फिर आपकी 5 अंकों की संख्या लीस्ट संख्या आपकी ये हो जाएगी। इनका डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो ओवरऑल आपका आंसर ये वाला आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट। आपको इन चारों ऑप्शंस में से सही वाला जो है वो पहचानना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है -a इंटू बी, ओके, देन b इंटू ब्रैकेट के अंदर दे रखा है -a। तो -a का आप b में मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी संख्या आएगी ab इक्वल्स टू -a का फिर आप b में करोगे तो यहाँ पर आपकी संख्या आएगी -ab। तो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपका इक्वल आ गया है। सो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है इन्होंने, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर आपसे यहाँ पे पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो बच्चों स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होगा। मैंने आपको प्राइम नंबर बताया था। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से या फिर 1 से के टेबल में वो आते हैं, उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो 3 डिजिट का प्राइम नंबर क्या होगा, तो 3 डिजिट का प्राइम नंबर यहाँ पे होगा 101। 101 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द प्राइम नंबर्स। ओके, सो 101 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। 101 जो है आपसे सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं हम। आपको एक संख्या दे रखी है, इसमें आपको 4 का और 2 का जो स्थानीय मान है यानी कि इनकी जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है, उसका डिफरेंस निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, हम देखते हैं इस संख्या में। सबसे पहले हम 4 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो ये देखिए 4, ये 4 के बाद कितने अंक हैं यहाँ पे, 4 अंक दे रखे हैं, तो हम 4 0 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल है। देन उसके बाद उसने क्या बोला है कि 2 का भी आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 2 का प्लेस वैल्यू ये 2 है, यहाँ पे सिर्फ एक ही 2 दे रखा है, तो इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे हम इसको सिर्फ 2 लिखेंगे। इसका आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 3,998। ठीक है, 10 में से 2 माइनस करेंगे आप 8, कैरी वगैरह आप करते हुए अगर इधर जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3,998। 3,999 ऑप्शन नंबर बी वाला जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3,998 ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, आपको डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू 4 का और 2 का इस संख्या में। तो जिसका भी आपको प्लेस वैल्यू निकालना है उस अंकों का लिख लीजिए, उसके पीछे आप जितनी संख्या उतनी 0 लगा दीजिए। यहाँ पर 2 का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है तो 2 के पीछे कोई संख्या नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 2 को प्लेस वैल्यू यहाँ पर 2 ही होगा। उसके बाद आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें। बाय यूजिंग 2, 9, 6 एंड 5 डिजिट्स फाइंड द डिफरेंस ऑफ बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आपको ये संख्या दे रखी है, इन संख्याओं की मदद से आपको सबसे बड़ी संख्या बनाना है और फिर सबसे छोटी संख्या बनाना है और उनका डिफरेंस निकालना है। तो देखते हैं हम, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 2, 9, 6, 5, इससे हम सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ा अंक पहले हम लिखेंगे, ये मैंने आपको बताया था, 9, देन 6, देन 5, देन 2। ओके, उसके बाद सबसे छोटी संख्या, तो इन्हीं अंकों से हमको छोटी संख्या बनाना है। तो छोटी संख्या हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे 2, देन 5 के बाद क्या है यहाँ पे 2, 5, 6, देन आपका हो गया 9। इसका हम आपको डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो ओवरऑल इसका आंसर आएगा 7083। ओके, 7083। 7083 ऑप्शन में देखिए आप, ये रहा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, एग्जाम में जरूर आता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा जो है वो आपको प्राइम नंबर है। तो बड़ा सिंपल है ये, 7 जो है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और इटसेल्फ सिर्फ इसकी खुद की टेबल में ही आता है, इसलिए 7 यहाँ पर प्राइम नंबर हो जाएगा। 12 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें ये 2 से भी डिवाइड होता है। 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 9 3 की टेबल में भी आता है, 1 2, इसलिए ये भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। 7 जो है सबसे आपका बढ़िया प्राइम नंबर होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार बना लीजिए आप। टोटल प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100। 0 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल याद रख लेना आप कि 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी प्राइम नंबर है 1 और 100 के बीच में, तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है, इसको आप अच्छे से ध्यान से रीड कर लीजिएगा। कभी इस क्वेश्चन को चेंज करके ऐसा पूछ ले
कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो बेटा 1 से 50 के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा आप। और कभी आपसे और क्वेश्चन घुमा के वो पूछ ले कि 51 से लगा के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप 25 में से 15 घटा देंगे तो टोटल कितना बचेगा आपको 10। तो 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो 25, 1 से 50 के बीच में प्राइम नंबर पूछ ले तो 15, और 51 से 100 के बीच में आपसे पूछ ले तो उसका आंसर होगा आपका 100। अभी यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि 0 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो टोटल संख्या है आपकी 25। क्वेश्चन नंबर हम 12 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर यहाँ पे निकालना है। तो बच्चों लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या होगा, ये आपको मैंने बता रखा है। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर के लिए हम 9 लिखते हैं, 4 बार पूछा है उसने तो हम 4 बार 999 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। देन उसने पूछा है लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट 1 लिख देंगे और उसके पीछे 2 0 लगा देंगे, 1 2 3 3 डिजिट का आपका लीस्ट नंबर हो गया। इसका आपको यहाँ से डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकाल लीजिए आप। तो 9999 में से आप 100 माइनस करेंगे तो ओवरऑल आपका आंसर आएगा 9899, ठीक है, सॉरी 9899 ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए आप इसको, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 9999, देन 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 100। जब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9899, 9 का 9 9 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 9 ऐसा कैसा, तो 9899 ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करें, 13 आपको दे रखा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन बी फाउंड बाय 5 7 8 6। इन अंकों से आपको लार्जेस्ट संख्या बनाना है। तो बड़ा आसान है, मैंने आपको बताया था लार्जेस्ट संख्या कैसे बनाएंगे आप। सबसे पहले आप लार्जेस्ट नंबर लिखिए, लार्जेस्ट नंबर इसमें 8 है, देन फिर 7 है, देन फिर 6 है, देन फिर 5 है, तो 8 7 6 5 ऑप्शन नंबर ए वाला जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये संख्या जो है सबसे बड़ी यहाँ पे रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करने से पहले, जो भी बच्चे इस साल नवोदय विद्यालय क्लास 6 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है जिसकी कीमत मात्र 499 रुपये है, 499 रुपीज़। अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट है हमारा, काफ़ी कोचिंग्स जो है वो काफ़ी पैसा चार्ज करती है, तो हम मात्र मिनिमम चार्ज में हम आपको नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स और सैनिक स्कूल्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आपको ये हमारा कोर्स परचेस करना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस करते हैं। आपको पूछा गया है यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर। आपको यहाँ पे ये जो संख्या दे रखी है 5 6 8 9 7 6, इसमें आपको 6 की प्लेस वैल्यू जो है उसका डिफरेंस निकालना है। तो देखिए पहला 6 तो ये यहाँ पे दे रखा है, तो इसको हम लिख लेते हैं 6। देन इसके पीछे 4 संख्याएँ दे रखी है, तो हम इसके पीछे जो है 4 0 लगा देते हैं, ओके। देन एक 6 आपको यहाँ पे दे रखा है लास्ट में, तो इसके पीछे कोई संख्या नहीं, इसलिए हम इसको सिर्फ सिंगल डिजिट लिख लेंगे। इसका डिफरेंस आपसे यहाँ पे पूछा है, तो जब इसको डिफरेंस करेंगे तो 10 में से 6 माइनस करोगे आप, तो आपका आंसर आएगा 4, देन फिर 9 9 9 देन 5, तो 5 999 4, 5 999 4, 5 999 4 ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 583 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको 583 में क्या करना है, 8 का जो है वो आपको डिवाइड लगाना है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 583 में जब हम डिवाइड लगाएंगे 8 का, तो इसकी टेबल आप बोलिए 8 7 जा 7 टाइम जाएगा ये, 8 7 जा क्या होता है आपका 56। इसमें से हम माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 2, ऊपर से आएगा 3। फिर हम 8 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे तो 8 3 जा 8 2 जा 2 बार में, 3 जा में तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 2 जा आ जाएगा आपका 16। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा कैरी बचेगा 7, ठीक है। तो 7 ही वह नंबर है जिसको हम 583 में से माइनस करेंगे तो हमारी पूरी संख्या जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे करेक्ट होगा, जो भी कैरी आ रहा है। तो 583 में जो आया है इसमें से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो अपनी जो संख्या है वो पूरी की पूरी जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है,
आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इनमें से कौन सी संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो मैंने आपको 3 का डिविजिबल रूल बताया था कि सारी संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो जो होगा आपका वो 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 6 8 7 को हम देखते हैं, 6 + 8 + 7 इन सबको आप टोटल करिए तो आपको होगा 21। 21 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, सो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है 6 8 7 जो है वो 3 से पूरी तरीके से जो है वो डिविजिबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, द नंबर 4318 शुड बी डिवाइडेड बाय विच नंबर सो दैट द क्वोटिएंट इज 17। आपको ये जो संख्या दे रखी है उसको किस संख्या से भाग देने पर हमको भागफल जो है वो हमारा 17 प्राप्त होगा। तो इस संख्या में आपको कुछ नहीं करना है, आपको 5318 को जो है वो 17 से डिवाइड करना है, किससे, 17 से। इसको अगर आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 254। ओके, 254 ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए, संख्या 4318 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल जो है हमारा 17 प्राप्त होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 17 से इस क्वेश्चन को जो है आप 4318 को डिवाइड करेंगे तो 254 आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करें, इफ़ 157 ये स्टार बना रखा डैश है यहाँ पे 234 इज डिविजिबल बाय 3 देन द डिजिट्स एट दैट प्लेस x, यहाँ x की जगह यहाँ पर क्या आएगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इन सब संख्याओं को हम प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने के लिए देखिए इसको आपको ऐसे लिखना 1 + 5 + 7, फिर यहाँ पे स्टार दे रखा है तो उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, x + 2 + 3 + 4। ओके, इन सब का अगर आप टोटल करते हैं तो ये आपका टोटल आएगा 22 प्लस हम यहाँ लिख देंगे इसको x। अब बात आ गई है ऑप्शन पे, हम ऑप्शन में जो है आपके संख्या दे रखी है उन सबको रखते जाते हैं इसमें, और फिर उसको हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे कि कौन सी संख्या यहाँ पे इससे डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो बच्चों इसमें अगर हम x की जगह 2 रखें, x की जगह अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये आपका संख्या हो जाएगा 22 + 2, देन ओवरऑल हो जाएगा आपका ये 24। तो 24 जो है वो 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है 8 टाइम में। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये जो मिसिंग पॉइंट दे रखा है यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो यह संख्या पूरी तरीके से जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, बाय विच नंबर 91476 इज नॉट डिविजिबल। ये जो संख्या है किस संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, यहाँ पे ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन में आपको बाय ऑप्शन से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नंबर दे रखा है 8, इन सब से डिवाइड हो जाएगी 7 11 2 से, लेकिन ये जो संख्या है ये 8 से डिवाइड नहीं होगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8। ठीक है, 9146 इज़ नॉट डिविजिबल। आप सबको इसको 7 से देना पड़ेगा, 11 से देना पड़ेगा, 2 से, सभी से संख्या जो डिविजिबल हो जाएगी, बट ये 8 से नहीं होगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 9 बोथ। 5 और 9 से कौन सी संख्या जो है वो डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 585 है इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 585। ठीक है, 585 की हम बात करें, इसको हम डिवाइजिबल करते हैं 5 से, तो 5 से जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 3 बचेगा 5 से 1 ज़ा 5 से भी जा रहा है। फिर हम 585 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 1 ज़ा 9, 9 की टेबल आप बोलिए कितनी बार जाएगा, 9 से भी चला जाएगा ये, 9 6 ज़ा से जाएगा ये। ठीक है, 54 होता है, 54 वो कैरी बचा 4, और 9 5 ज़ा वापस चला जाएगा 45 से। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन आपका यहाँ पे 585 है, ये 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करें, विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। इनमें से कौन सा जो है वो 6 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बाय ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। 385 जो है ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, बाय 2,
और 2 में भी वही, 2 से भी आपका जो डिविजिबिलिटी का रूल है वही 6 के लिए भी लगेगा। तो 2706 से चला जाएगा, 312 भी चला जाएगा, 432 भी चला जाएगा, लेकिन 385 जो है ये 6 से डिविजिबल नहीं होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए फिर से मैं एक बार आपको हमारे कोर्स के बारे में बता देता हूं। अगर आप नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कक्षा 6 के लिए, तो हमारा कोर्स उपलब्ध है 499 रुपीज़ का। अगर आपको ये परचेस करना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चों, मैथ्स की सफलता का मंत्र मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैथ्स अच्छी करनी है, आपको मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लेके आना है, तो आप मैथ्स के अंदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवाइडेशंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ही आपकी मैथ्स स्ट्रांग होती जाएगी। तो मैथ्स की सफलता का मंत्र यही है कि आप जोड़, घटाव, गुणा, भाग इनकी लगातार घर पर प्रैक्टिस करिए, आपकी मैथ्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। मेरा पेरेंट्स से भी यही अनुरोध है कि आप बच्चों को एडिशंस, मल्टीप्लिकेशन, है ना, सब्सट्रैक्शन और डिवाइडेशन के कुछ क्वेश्चंस घर पे ही बना बना के दें। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस की स्पीड बढ़ेगी, मैथ्स उतनी ही अच्छी स्ट्रांग होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर।